एक फैंसी मिस्टीरियस पैलेस में मिले कुछ सीधे साधे लोग और शुरू हुआ एक प्यारा सा खेल। हेलो फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मूवी रिव्यूज सुबह शाम में आपको वेलकम। इंडिया में फर्स्ट टाइम बिग रियलिटी शो होने वाला है जिसका नाम है द ट्रेटर्स। अभी बहुत से लोग नहीं जानते कि इस शो में क्या होने वाला है, कैसा होगा ये शो। और भैया यहाँ तो मर्डर वर्डर की भी बात चल रही है इस शो में। कल रात ट्रेटर्स ने बहुत ही चालाकी से मर्डर कर दिया। सबसे पहले इस रियलिटी शो के बारे में बताती चलूं। ये बेस्ड ऑन है डच सीरीज की और जिसका नाम था डी वेराडर्स। डच लैंग्वेज का वर्ड है और इस शो की कॉपी बहुत से कंट्रीज़ ने की है, जिनमें अमेरिका आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है, यूके आता है। ज़्यादा फेमस जो है इसकी यूके की सीरीज़ और अमेरिकन सीरीज़ हैं और इसी से इंस्पायर होके जो है वो इंडिया ने भी एक शो अनाउंस किया है द ट्रेटर्स के नाम से। और ये शो आने वाला है अमेज़ॉन पे 12 जून से और होस्ट करने वाले हैं इसको करण जौहर। ये है द ट्रेटर्स। द ट्रेटर्स में प्लेयर्स की कास्ट में कुछ फिल्म पर्सनालिटीज़ हैं, कुछ टीवी स्टार्स हैं और कुछ जो है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। तकरीबन 20 प्लेयर्स हैं जिनमें उर्फी जावेद, रफ्तार, अपूर्वा, जैस्मीन, करण कुंद्रा, पूरव जा, अनुष्का कपूर हैं। ये शो बिग बॉस की तरह रियलिटी शो तो है, रोडीज़ की भी तरह है, मगर इसमें सेलिब्रिटीज़ की लड़ाई भी होगी। सेलिब्रिटीज़ को अपनी जान बचानी होगी, बहस मुबाहिसा दिखाया जाएगा और प्लेयर्स को, ट्रेटर्स को ढूंढकर इसका खेल ख़त्म करना है। इस गेम में माइंड गेम ज़्यादा है। इसमें प्लेयर को खुद नहीं पता कि इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है। ये मर्डर मिस्ट्री भी है और थ्रिलर से भी मिलकर बना है। शो में 20 प्लेयर्स कास्ट किए गए हैं। इन 20 में से 3 ट्रेटर्स हैं और 17 जो हैं वो इनोसेंट प्लेयर्स हैं। मगर ये 3 ट्रेटर्स जो हैं अपने आप को छुपा के रखेंगे, यानी एक तरह से कह लें कि भेड़ियों के झुंड में 3 ब्लैक शीप होंगे और उन्हें ढूंढना है, उन्हें कुरेदना है इन 17 ट्रेटर्स को, जो कि दिखावा कर रहे होंगे इनोसेंस का। अगर मैं ट्रेटर निकला तो मैं रैप करना छोड़ दूंगा। अगर मैं ट्रेटर निकली मैं अपना सर गंजा करवा दूंगी। मासूम बनकर दूसरे प्लेयर्स को धोखा दे रहे होंगे। और एक खास बात है कि ये 3 ट्रेटर्स जो हैं आपस में भी नहीं जानते होंगे कि हम में से ट्रेटर कौन है। इसको बहुत स्ट्रांगली लग रहा है सूफी कि तुम ट्रेटर हो। ट्रेटर्स आर हर्ष एंड अंशुला। यानी एक ट्रेटर अगर है तो उसे ये नहीं पता कि इन 19 में से कौन ट्रेटर है। तो रोज यही देखना होगा और जानना होगा कि आखिर और कौन ट्रेटर है मेरे अलावा। इस शो की लाइन है, ट्रस्ट इज रेयर बट धोखा एवरीवेयर। किसी पर भी ट्रस्ट मत करना। आपको नहीं पता कि आप में से कौन ब्लैक शीप निकले, ट्रेटर निकले। कोई भी किसी को भी किसी भी वक्त धोखा दे सकता है। दोस्त दोस्त का नहीं है, दुश्मन दुश्मन का नहीं है, रिश्ता टूट सकता है, इमोशन ट्रस्ट ब्रेक होने वाला है। मुख्तलिफ टास्क प्लेयर को टीम बनवा कर दिए जाएंगे। ये शो फिल्माया गया है सूर्यागढ़ में, राजस्थान के एक पैलेस में। इस पैलेस में काफ़ी सेलिब्रिटीज़ की वेडिंग सेरेमनी हो चुकी है, जिनमें सिद्धार्थ मल्होत्रा, कियारा आडवाणी शामिल हैं। ट्रेलर में दिखाया गया है कि प्लेयर्स इस बात को कुरेदने में लगे हुए हैं कि आखिर ट्रेटर कौन है। मुख्तलिफ टास्क दिखाए जा रहे हैं जो प्लेयर्स खेलेंगे, कंप्लीट करेंगे और अगर कंप्लीट नहीं कर पाए तो एलिमिनेशन भी होगी। बज़ाहिर तो इंटरेस्टिंग नज़र आ रहा है, मगर कुछ लोगों की राय इस शो के बारे में कुछ खास दिख नहीं रही और लोग समझ रहे हैं कि ये थोड़ा सा शायद बोरिंग हो जाए, क्योंकि इस तरह के शोज से आपकी खुद की कोई लर्निंग नहीं होती। एक ही पैलेस में बंद रहेंगे और वहाँ लड़ते नजर आएंगे सेलिब्रिटीज़ या टास्क करते नजर आएंगे, तो इसमें सामने वाले पब्लिक की इन्वॉल्वमेंट क्या रह जाती है? मेरे ख्याल में कुछ भी नहीं। मगर एक बात काबिल गौर है, इस शो में करण जौहर ने किसी भी एक स्टार किड को नहीं लिया। आखिर क्यों? Nepotism rocks! Nepotism rocks! Nepotism rocks! क्या वो दुनिया को ये शो कराना चाहते हैं कि देखो मैं आउटसाइडर्स को भी इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ, या वो इन स्टार किड्स का स्टैंडर्ड गिराना नहीं चाहते? क्योंकि ये एक तरह का चाइल्डिश शो भी लग रहा है, एक आम सा रियलिटी शो दिख रहा है। एक पैलेस में फिल्माया गया है और आपको नज़र आ रहा होगा कि कितनी शोशा और कितनी खूबसूरती इस पैलेस में दिख रही है। लगता है बाबा अंधा पैसा है।
जो ख़त्म ही नहीं हो रहा है। जब मैंने इन 20 प्लेयर्स को देखा तो इसमें से कुछ लोगों को सिर्फ चंद ही प्लेयर्स जो हैं वो अच्छे लगे हैं, कोई ऐसा बिग स्टार इसमें नज़र नहीं आया। और मुझे एक और बात लगी कि ये रीमेक है तो मे बी पब्लिक, इस तरह की शो जो हैं वो इंडिया में बहुत से आ चुके हैं, तो अगर दिखाना ही भी था इतना पैसा खर्च करके तो बाबा कुछ नया दिखा देते। नेपो किड को लेना करण जौहर को मे बी मुनासिब ना लगा हो, क्योंकि कह सकते हैं कि ये तो है तो एक रियलिटी शो ना। यहाँ करण जौहर बहुत चालाकी के साथ सबके साथ गेम करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे तो ऐसा लगता है। करण जौहर ही कहीं वो ट्रेटर तो नहीं जो हमें धोखा दे रहे हैं। सत्संग में जाते हैं, प्यारी समझ गई। अपना ही बिखराया हुआ कचरा समेटने की कोशिश कर रहे हैं। मैं जो करना चाहता हूं मैं करना चाहता हूं, चाहे मैं अपने फूफे के बेटे को लॉन्च करूं या मेरी चाची के भतीजे को लॉन्च करूं। अगर उन्होंने इस शो में नेपो किड्स को नहीं लिया है और वो उन्हें अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं, मगर ये पब्लिक के माइंडसेट को नेपो किड का ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग ये बात भूल जाएं कि मैं नेपो किड्स को सपोर्ट करता हूँ। कह सकते हैं कि कोई भी डायरेक्टर और एक्टर जनता की ताकत के आगे मजबूर हो जाता है, मगर यहाँ मैं कहूँगी कि करण जौहर को इस शो में एक आध तो नेपो किड को लेना ही चाहिए था, ताकि शो की हाइप क्रिएट हो सकती। चाइल्ड स्टार्स यानी किसी भी नेपो किड लाइक जानवी, सारा, टाइगर श्रॉफ को मौका मिलता और लोगों को पता चलता कि नेपो किड्स की सोशल गैदरिंग कैसी होती है, वो एडजस्ट करते हैं आउटसाइडर के साथ, कैसे करते हैं बिहेव, शायद ज़्यादा बेहतर होता कि वो अपने आप को प्रूफ कर पाते। मगर कहाँ बाबा, ये नेपो किड के स्टैंडर्ड को थोड़ी कम करना है, हटाओ ये रियलिटी शो। हटा सावन की घटा। कौन मेहनत करे, हम तो लाइमलाइट में रहने वाले लोग हैं, बगैर मेहनत किए कौन इतनी लंबी गेम खेले, इसलिए नेपो किड्स को तो साइड लाइन लगा दिया। लोगों ने इस शो के बारे में कुछ कमेंट्स दिए हैं, तो चलते हैं और हम देखते हैं कमेंट्स के बारे में कि लोग इस शो के बारे में क्या सोचते हैं। कास्ट को देखकर कुछ लोगों को मायूसी हुई है और उनका कहना है कि कैरी मिनाटी, जो कि इंडिया के बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, उन्हें क्यों नहीं यहाँ कास्ट किया गया। तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। और कहीं कहीं पब्लिक ने शो को थर्ड क्लास और इवन करण जौहर तक को थर्ड क्लास कह दिया है। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। और कुछ लोग इस शो के इंतज़ार में हैं कि जल्दी से ये शो आए, और कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि भाई ट्रेलर तक बर्दाश्त नहीं किया जा रहा तो शो कैसे देखेंगे। खाओ माँ कसम। अरे इसमें कसम की कौन सी बात हुई आप? और कुछ का तो ये कहना है कि इतना पैसा क्यों बहा दिया जब किसी ने शो देखना ही नहीं है। और मगर यहाँ पर कुछ प्लेयर्स लोगों के फेवरेट भी हैं, जिसमें जैस्मीन है और बहुत से स्टार्स हैं, और कहीं तो लोगों ने अनाउंस ही कर दिया कि उर्फी जावेद ये शो जीत चुकी हैं। फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। अब ये शो देखना यह है कि 12 जून Amazon पर रिलीज़ हो रहा है और कैसा रहता है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। टाटा, बाय बाय।